हेलो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को एक सेंटेंस की मदद से ऑल टेंस जो उस सेंटेंस को चेंज करना सिखाया जाएगा। टेंस कितने होते हैं? टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? उसके भी 4 होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 12 तक, ये टेंस को दर्शा रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इनके जो है हेल्पिंग वर्ब आप लोग याद कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? डू, डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू, डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हैज बीन, हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट की डिड। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की वाज, वर। पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट की शैल, विल। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की शैल बी, विल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की शैल हैव, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू, डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हैज बीन, हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिड। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाज, वेयर, वाज, वर। पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का शैल, विल। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का शैल बी, विल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का शैल हैव, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो इनका जो है इस्तेमाल करने से पहले अब जो है मेन वर्ब देख लेते हैं। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म।
हेल्पिंग वर्ब की फुल फॉर्म लिख लेते हैं। एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। चलिए एक सेंटेंस लेकर के इनको समझते हैं। अच्छा, इनमें जो है आप लोग ये ध्यान दीजिए कि इनको कैसे याद किया जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और जितने में कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है वो सब में ING लगेगा। जिसमें केवल परफेक्ट लिखा है, केवल परफेक्ट, उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें भी थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें भी थर्ड फॉर्म। और एक टेंस बचा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें केवल सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल एक टेंस में होगा, वो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये लिखा है डिड, जिसमें लगेगा सेकंड फॉर्म। चलिए एक जो है सेंटेंस लेकर के ऑल टेंसेज में उसको चेंज करते हैं। तो मान लो पहला सेंटेंस, तो सेंटेंस लिए पहला टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लिख लिए I write a letter। I write a letter, मैं एक पत्र लिखता हूँ। I write a letter, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो राइट जो है इसमें मेन वर्ब है, I सब्जेक्ट हो गया, और a letter जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो राइट जो लिखा है तो याद कर लेंगे, राइट के फॉर्म, वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म जो है मुख्यतः 3 रूपों में होती हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं उसके। कौन कौन से? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक ING फॉर्म भी होता है, फोर्थ फॉर्म उसको बोल देते हैं। तो राइट का जो है सेकंड फॉर्म क्या होगा? रोट, राइट, रोट, फिर रिटर्न। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, WRITING, राइटिंग। I write a letter, इसको जो है चेंज करते हैं ऑल टेंसेज में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अगला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज, एम, आर में क्या लगेगा? आई के साथ, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम, आई एम। और मेन वर्ब में क्या, कौन सा फॉर्म लगेगा? ING फॉर्म। तो राइट का राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर। थर्ड नंबर देखते हैं, हैज है प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव। और मेन वर्ब क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। तो आई हैव रिटन, आई हैव रिटन अ लेटर। फोर्थ नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हैज बीन, हैव बीन लगता है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो आई हैव बीन हो जाएगा। आई हैव बीन, फिर ING फॉर्म लगाएंगे, राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। टाइम पीरियड इसमें डालना पड़ेगा, इसमें जो है टाइमिंग होती है, तो डाल दिए फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। फिफ्थ नंबर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लगा है, तो डिड इसमें कब लगाएंगे? जब डू का सेकंड फॉर्म बनाना होगा डिड, या तो जब जब यह नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब उसमें डिड नॉट का यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। अदरवाइज इसमें जो है अगर सिंपल सेंटेंस लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में,
तो उस कंडीशन में उसमें हम डिड का यूज नहीं करेंगे। डू मतलब करना होता है, तो डू का प्रयोग यदि मेन वर्ब के रूप में हो रहा है तो उसमें हम डिड कर देंगे, अदरवाइज उसमें जो है हम डिड का यूज करेंगे ही नहीं, केवल सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई सेकंड फॉर्म, राइट का क्या हो जाएगा, रोट। तो आई रोट अ लेटर। 6 नंबर है, वाज वर्ड लगेगा। तो आई हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज की वर्ब, आई के साथ वाज लगता है। तो आई वाज राइटिंग, आई एन जी लगा दो, आई वाज राइटिंग अ लेटर। 7th नंबर है, हैड का यूज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैड रिटन अ लेटर। आई हैड रिटन अ लेटर। 8वां नंबर है, हैड बीन। तो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। टाइमिंग इसमें पड़ी है तो इसमें लिखेंगे फॉर, वही टाइमिंग डाल दीजिए 1 आवर, फॉर 1 आवर। 9th नंबर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, शैल विल लगेगा। तो आई शैल, आई के साथ शैल लगता है, और फर्स्ट फॉर्म यानी राइट अ लेटर, फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग करेंगे राइट का, तो राइट ही रहेगा, आई शैल राइट अ लेटर। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो शैल भी विल भी लगेगा। तो लिखेंगे आई शैल बी, आई शैल बी। मेन वर्ब क्या है इसमें, आई एन जी फॉर्म। तो राइटिंग अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसमें शैल हैव, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो आई शैल हैव, शैल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। आई शैल हैव रिटन अ लेटर। लास्ट है शैल हैव बीन, विल हैव बीन लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आई शैल हैव बीन, मेन वर्ब क्या है इसमें, आई एन जी फॉर्म। तो राइटिंग, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। टाइमिंग डालेंगे, तो टाइमिंग इसमें पड़ेगी फॉर 1 आवर। एक सेंटेंस को ऑल टेंसेज में मैंने चेंज कर दिया। अब जो है इसको जो हमने चेंज किया है, ये सभी सेंटेंसेज की हिंदी जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। या इसका दूसरा सेंटेंस बनेगा, मैंने एक पत्र लिखा है। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइमिंग जाएगी। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, या मैं एक पत्र लिखता था, ये भी बन सकता है। वैसे लिखता था ये हैबिचुअल एक्शन वर्ड है, तो इसमें यूज्ड टू वुड का प्रयोग होता है। तो साधारणतः इसमें हम लास्ट में आ जो है आ वाला वाक्य बनाएंगे। जैसे लिखा, खा में बड़ा मात्रा लग गया तो लिखा। तो मैंने एक पत्र लिखा,
अगला है आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इसमें राहत रहित है होता है। तो आप मैं एक पत्र लिख रहा था, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था या मैंने एक पत्र लिखा था, ये भी हो सकता है। अगला है आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा था। अगला है आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। या इसका दूसरा बन सकता है वाक्य, मैंने एक पत्र लिखा होगा या मैं एक पत्र लिखा हूँगा। अगला है आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे तक पत्र लिख रहा हूँगा। इसमें तक लग जाएगा से की जगह। तो इनकी हिंदी बनाने के लिए यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे पिछले वीडियो जिसमें टेंस की पहचान के बारे में बताया गया है वो आप लोग देख लीजिए और फिर से इसे दोबारा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसकी जो है हम हिंदी वाक्य कैसे बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा पता हो जाएगा। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितने भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएंगी और आप जो है उस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।